हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस समय आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। क्या सोच रहे हैं। अलोननेस का कार्ड आया है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, एक खालीपन है, एक तन्हाई की एनर्जी है, जहाँ पर आपका साथ ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा एक डीप डिप्रेशन देता नज़र आ रहा है। पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, मेमोरीज़ रही हैं, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जैसे किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, खुद ही अकेले अपनी जोन में रहना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी है, जहाँ जो भी हुआ है पास्ट में उस चीज़ का काफ़ी पछतावा है। डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारे लोग, मैनिपुलेटिव लोग हैं इनकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज करके रख रहे हैं, जहाँ पर ये आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक बर्डन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, और कर करके थक रहे हैं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा। सबकी डिमांड्स ही नहीं ख़त्म हो रही। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक डीप रियलाइजेशन है, एक डीप क्रेविंग है, एक इमोशनल सफरिंग है यहाँ पर, जहाँ ये आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं। आप इनकी खुशियाँ थे, आपके साथ जो हैप्पियर टाइम्स रहे ना, उनको बहुत याद करते हैं। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में अबंडेंस की तरह थे, कलर्स थे, आपके साथ जब थे तो इन्हें कुछ भी नहीं सोचना पड़ता था, और आपके बिना पूरी तरह से कॉन्ट्रास्ट एनर्जीज़ में है इस समय, कि जहाँ बहुत ही अंधेरा है, बहुत ही खालीपन है, बहुत अधूरापन है। तो आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कि उन खुशियों को फिर से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो खुशियाँ वापस से लाना चाहते हैं। तो अभी इस समय आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपका प्यार समझ आ रहा है। जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, प्रोटेक्ट किया है, साथ दिया है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एक रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली इनको बहुत चीज़ों का ना रियलाइजेशन हो रहा है। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कुछ मैनिपुलेशन या बर्डन्स की वजह से क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, कि आपसे कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहते थे, हर चीज़ आपके लिए आपके अगेंस्ट ही थे, या नेगेटिव ही सोचते थे, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आ गई थी, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थी, कह लीजिए कम्युनिकेशन गैप था, जहाँ ये नहीं समझ रहे थे कि आप क्या कह रहे हो, ना ये अपनी तरफ से कुछ चीज़ें समझाना चाहते थे, ना बताना चाहते थे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में चले गए थे, बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो अब समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे थे। अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, वापस से उन खुशियों को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो एक समय आप लोगों ने कभी देखी थी, जी थी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, उनके बारे में बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत इल्यूजन में रहे हैं। मतलब जहाँ ये अब हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में ये आपको एकदम अपना दुश्मन मान रहे थे, या बहुत अगेंस्ट हो गए थे आपके, कि नहीं समझना चाहते थे, नहीं बात करना चाहते, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या जो भी चीज़ें थी, अब समझ पा रहे हैं सब चीज़ों को। और पास्ट के जैसे यादें इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रही हैं। जो आप थे, जो आपके बारे में गलत छवि बन गई थी, वो इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस इनका आ गया था, एक माइंड सेट नेगेटिव हो गया था, अब उन सब चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे, समझ पा रहे हैं कि कहाँ आप कितना गलत थे या नहीं थे, इनकी भी कितनी गलतियां नहीं, सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। जैसे जो आपके साथ एक कंप्लीशन था, जो एक सुख था, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब मेच्योरिटी से चीज़ों को ले रहे हैं। जहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना रहे थे, बहुत सारी बाउंड्रीज़ आप लोगों के बीच में इन्होंने क्रिएट कर दी थी, जहाँ ये इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझ रहे थे, अब ये समझ पा रहे हैं कि आप ही के साथ कंप्लीशन है। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके साथ जो कंप्लीट फील करते हैं, ये आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर की तरह रहें, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में एक इमेच्योर एनर्जीज़ में चले गए थे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में लोगों की तरफ इन्फ्लुएंस थे, जहाँ आपकी बातों को ही नहीं समझ रहे थे, तो आप समझते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन है इस समय, बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ इस आइसोलेशन में ये सब बातें इन्हें समझ आ रही है कि क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव बातें थी, क्या इनकी गलत बातें थी, क्या बिहेवियर गलत था इनका, और क्या सोच रहे हैं। अंडरस्टैंड करें, वही जो पास्ट में ये आपके रिश्ते को एक बंधन की तरह ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रैप समझ रहे थे, कि ये क्यों आप परेशान कर रहे हो, क्यों चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव हो रहे हो, कंट्रोलिंग हो रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, जहाँ ये आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को प्यार ना समझकर एक ट्रैप की तरह ले रहे थे, या बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्यों इतना क्यों कर रहे हो, इस तरह से क्यों कर रहे हो। मतलब जहाँ एक अंडरस्टैंडिंग की पूरी तरह से कमी थी, तो अब बहुत चीज़ों को, बहुत एफर्ट्स को, आपके प्यार को, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर रियलाइजेशन की तरफ जा रही, कि
आप कितने प्योर थे इनके लिए, आपके साथ जो एक सुख था, एक सुकून था, उन सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। अभी जिन सिचुएशंस में हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बंधन, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर ये उन चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना जिसे कहते हैं ना। अभी जिन सिचुएशन में है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा सप्रेशन है, बहुत सफोकेशन है, बहुत तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, जहाँ इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करें, हेल्पलेसनेस वाली होती है ना एनर्जी, बहुत मजबूर सा महसूस करना। ऐसी सिचुएशंस में कई तो हैं जहाँ पर लोग इन्हें बहुत तरह के ज्ञान देते नज़र आ रहे हैं, बहुत तरह से अपने हिसाब से चलाते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन था समझ पा रहे हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, पास्ट लाइफ एंड वर्ल्ड कार्ड आया तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक से इनको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिस तरह से आपने साथ दिया उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, आपके साथ वापस से रियूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है, एंड काफ़ी ज़्यादा आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की अहमियत समझ पा रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि बाकी लोग इनको कितना परेशान करते हैं और आप कितना बैलेंस लाते थे इनमें। तो हार्मनी है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक रीयूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को कंप्लीशन में लाना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, किन चीज़ों को सोच रहे हैं अभी, पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना बहुत अधूरे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत सफरिंग है, जहाँ आप इनमें एक अलग तरह का स्ट्रेंथ देते होंगे, आपका साथ इनको एक अलग तरह की मजबूती महसूस कराता था। तो अब ये वही सोच रहे हैं कि कैसे वापस लौटें, कैसे बाकी सिचुएशंस को हैंडल करें, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां या डिस्टेंस आ गए तो अब उसको कैसे पार करें, उन सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। सक्सेस लाना चाहते हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, जहाँ पर बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है इन्हें कि ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक ट्रिगर्स है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत तरह के रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नज़र आ रही है। और ये अगर कॉन्फिडेंस खो गए थे इस रिश्ते में, या आप पर ट्रस्ट नहीं था, तो अब इनका खुद पर भी ट्रस्ट बिल्ड होता नज़र आ रहा है और इस रिश्ते पर भी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि ये अब इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, मेजर फिल्टरिंग कहिए, बहुत लोगों के रियल फेसेस इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ कर्मा क्लियर कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ वापस लौट पाएंगे। तब जो पास में कई बार कार्मिक सिचुएशंस ऐसी होती है ना कि इंसान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो कर्मा होता है, आप इनको भी फेस करना है और आप लोगों में एक सेपरेशन आना था, दूरियां आनी थी। तो अब उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके साथ वापस से जुड़ना है, बढ़ना है, आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, किसी तरह का पास्ट लाइफ बॉन्ड है जिसे ये नहीं भूल पाते हैं। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को आगे क्रिएट करना चाहते हैं। कप्स की एनर्जीज़ हैं, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स भी है एंड वॉन्ड्स भी है। तो सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और नंबर्स में हमारे पास 10 की वाइब्रेशन है। आने वाले 10 दिन 7 हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो, जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, इस तरह से ले सकते हैं। तो आने वाले 2 हफ्ते और 2 महीने भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। इस समय काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में PASTLVEROJIONABUNDNCLHRMNOC, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।